नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें जो जम्मू में ड्रोन की साजिश से जुड़ी हुई है। अब से थोड़ी देर बाद एयरफोर्स के बड़े बड़े ऑफिसर्स रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जम्मू हमले पर डिटेल से प्रेजेंटेशन देंगे और इस प्रेजेंटेशन में रक्षा मंत्री को बताया जाएगा कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला कैसे हुआ और ड्रोन के जरिए कैसे ब्लास्ट किए गए। इस प्रेजेंटेशन के बाद रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री निवास जाएंगे, जहां शाम को 4 बजे पीएम मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे और बॉर्डर पर ड्रोन से साजिश की बढ़ती घटनाओं पर चर्चा हो सकती है। शनिवार रविवार की आधी रात को जम्मू एयरफोर्स पर 2 ड्रोन से हमला हुआ था बेस पर और उसकी अगली रात जम्मू के कालूचक आर्मी कैंप के पास 2 ड्रोन देखे गए थे, जिसको क्विक रिस्पांस टीम ने जब फायरिंग की तो वहां से मौके से हटा लिए गए। अब स्थानीय लोगों का दावा है कि कल रात भी उन्होंने उस इलाके में 3 से 4 ड्रोन देखे हैं, जिसमें रत्नाचुक, कालूचक और कुंजवानी इलाका है जहां पर यह ड्रोन देखे जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है सेना की ओर से। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री की आज मीटिंग बेहद अहम मानी जा रही है और इस मामले में एक बड़ी खबर यह भी है कि जम्मू हमले की जांच यानी जम्मू एयरबेस पर जो हमला हुआ था उसकी जांच अब एनआईए करेगी, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि आज शाम को 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री की बैठक होनी है। ठीक उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एयरफोर्स के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग हो रही है, जहां पर जम्मू एयरबेस पर जो हमला हुआ था उसको लेकर डिटेल प्रेजेंटेशन दी जा रही है। और अभी बात करेंगे संवाददाता देवेंद्र पराशर से। देवेंद्र, 4 बजे की जो मीटिंग हो रही है उसका एजेंडा क्या सामने आया है? जिस तरह से हम बता रहे हैं कि इसके पीछे जम्मू में जो पूरा का पूरा हमला हुआ उसको लेकर बातचीत हो सकती है या इसके अलावा भी कुछ और है? ये निश्चित तौर पर वही है और ऐसे में ये जो एक पर्टिकुलर केस है, इस केस को एक वार्निंग के तौर पे देखा जा रहा है, अलार्मिंग सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है कि अगर टेररिस्ट इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और आगे ज्यादा इफेक्टिव वे में करें तो बड़ा नुकसान हो सकता है। और उस लिहाज से तैयारी कितनी बड़ी होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, क्योंकि ड्रोन हमले को अगर आप देखें तो इसमें न सिर्फ हथियारों की स्मगलिंग बल्कि उन हथियार को उस ड्रोन के सहारे ब्लास्ट कराना ये भी आसान हो जाता है। हालांकि इस मामले में तो चाहे ड्रोन की बात कर लें या एक्सप्लोसिव की बात कर रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो भयावह भी आगे हो सकता है और वैसे उस लिहाज से तैयारी होनी चाहिए और किस प्रकार से जियो फेंसिंग की जानी है, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है ताकि ड्रोन को काबू में किया जा सके। क्योंकि आप देखें तो जैसे टेररिज्म को ड्रोन का सहारा मिल जाता है, उस टेररिस्ट के लिए बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि उन्हें फिजिकल मूवमेंट नहीं करना है, उनको कई सारे जो सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स होते हैं वहां पे उसके थ्रू नहीं गुजरना है और आराम से वो कोऑर्डिनेट करके अपने जगह पे पहुंच सकते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये एक बड़ा कंसर्न है। और कल भी जब यूनाइटेड नेशन में टेररिज्म को लेके एक कॉन्फ्रेंस थी तो भारत के इंटरनल सिक्योरिटी के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इंटरनल सिक्योरिटी के, उन्होंने इस मसले को बहुत जोर शोर से तरीके से उठाया था। ये एक बड़ा कंसर्न है कि कैसे टेररिस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और कल यूएन की बैठक में मसला उठा था। आज जब पीएम की बैठक होगी तो जाहिर तौर पे इन सारे मसलों पे चर्चा होगी कि आगे की हमारी तैयारी किस प्रकार की होनी चाहिए। जी, हमारे साथ मनीष प्रसाद भी जुड़ गए। मनीष, जो मीटिंग होने जा रही है राजनाथ सिंह और एयरफोर्स के ऑफिसर्स की, उसमें कौन कौन लोग शामिल होने वाले हैं और साथ ही क्या एजेंडा रहेगा इस बैठक का? अमित, जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक इसमें डिप्टी चीफ और साथ में वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ और सैसो जो हैं वो यहाँ पर होंगे। वो पूरे ब्रीफ खासतौर पे एयरफोर्स स्टेशन के अंदर क्या हुआ, एयरफोर्स स्टेशन सतवारी के अंदर 2 यूएवी आईडी का ब्लास्ट हुआ, सीक्वेंस क्या था और सेंट्री ने जिसने देखा सबसे पहले उसका स्टेटमेंट, और ये सारी डिटेल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एयरफोर्स के सीनियर ऑफिशियल साझा करेंगे। दरअसल स्पॉट लोकेशन और जहां पर 2 धमाके हुए उसकी एटीसी से दूरी बहुत कम थी और नजदीकी जो हैंगर था उससे बेहद करीब ये दोनों धमाके हुए। तो इसीलिए इसको देखते हुए ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जानकारी होगी, ऑफिशियल जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाएगी और रक्षा मंत्री ने पूरी ब्रीफिंग इसके लिए जो एयरफोर्स के सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे लेंगे। एक और बात, ये भी मीटिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रक्षा मंत्री खुद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड लोकेशन से होकर आए हैं, यानी चीन और पाकिस्तान की पूरी एक एक नब्ज की एक एक डिटेल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीधा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताएंगे। खासतौर पे एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी इस समय भारत और भारतीय सेना के पास क्या क्या है उसके बारे में जानकारी देंगे। एनएसजी को डिप्लॉय जो किया गया है एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के साथ, वो उसके बारे में बताएंगे ताकि एयरफोर्स बेस और वाइटल इंस्टॉलेशन को सिक्योर करने के लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी कितनी डिप्लॉय की गई है, नंबर्स उसके क्या हैं, ये बताया जाएगा। साथ में उनका मेजर कंसर्न इस बात को लेकर भी है कि लगातार जो यूएवीज लोकेट हो रहे हैं, डिटेक्ट हो रहे हैं, भारतीय सेना के द्वारा औपचारिक तौर पर कल भी कहा गया था कि कालूचक इलाके में 2 स्पॉट किए गए, 2 ब्लिप स्पॉट किए गए अलग अलग टाइम पर। आज स्थानीय लोगों ने बताया 3 ब्लिप स्पॉट किए गए 1 से 4 बजे के बीच। तो ये पूरा सीक्वेंस डिटेल रिपोर्ट रक्षा मंत्री सीधा प्रधानमंत्री को देंगे और इसके लिए जो ऑन ग्राउंड कमांडर्स हैं, ऑन ग्राउंड जो भारतीय सेना के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी एक ब्रीफ तैयार किया है रक्षा मंत्री के लिए और एयरफोर्स के ऑफिसर्स एयरफोर्स स्टेशन जम्मू सतवारी के बारे में रक्षा मंत्री को बताएंगे ताकि वो प्रधानमंत्री को पूरी एक एक डिटेल ब्रीफ कर सके। काउंटर मेजर्स को पूरी तरह से गार्ड करना बहुत जरूरी है और ये एक मेन चिंता का कारण इस पूरी मीटिंग में वो बन सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि ये जानकारी देने के लिए कि आज क्या अहम बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि भारत में इस वक्त डीआरडीओ ऑलरेडी जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन जो ये घटनाएं हुई उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि ये और तेजी से आगे किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द भारत भी सेल्फ सफिशिएंट हो सके, यानी आत्मनिर्भर हो सके एंटी ड्रोन सिस्टम में।